Sometimes it's the journey which teaches you or who teaches you about your destination. UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये कोट आपकी और मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट सूट करता है। हमारे लिए जो ये हमारी जर्नी है जिसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं हाउ टू बिकम अ गुड टीचर, बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो आप इस पूरे दौरान जो पढ़ रहे हो वही पूरा जीवन आपके काम आएगा और वही चीज़ आप पढ़ाओगे। तो इस जर्नी के अंदर जो भी हिकअप्स आएंगे, जो भी स्पीड ब्रेक्स आएंगे, इन स्पीड ब्रेकों को इम्प्रूव करना है, इनसे सीखना है, इस जर्नी को एंजॉय करना है और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। आप सभी लोगों के दिसंबर एग्जामिनेशन के फॉर्म्स निकल चुके हैं। आप सब लोगों ने फॉर्म्स फिल करना भी स्टार्ट कर दिया होगा और आपका एग्जाम होने वाला है 1 जनवरी से। तो इस 1 जनवरी को होने वाले एग्जाम में आपका कंप्लीट रोड मैप, क्या स्ट्रैटेजी अगले 40 दिन के लिए आपको फॉलो करनी चाहिए, या मैं यूँ कहूँ कि अगर मैं आपकी जगह होती तो अगले 40 दिन मैं क्या सोचती या मैं कैसे तैयारी करती, मेरी स्ट्रैटेजी लेकर आपके सामने आई हूँ। तो अगर पहली बार आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत में जाके सब्सक्राइब बटन अपने आप प्रेस हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे, कुछ भी आप लोगों को लगे कि कुछ जेन्युइन है, कुछ हेल्पफुल है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। चलते हैं आगे वीडियो के अंदर। मैं जब अपनी जर्नी के बारे में बात करती हूँ, इस जर्नी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर मैं आज गौर फरमाने वाली हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो भी आप लोगों को करना है, ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 पेपर 2 की ये जो लड़ाई है, ये जो 300 नंबर 150 सवाल 3 घंटे की ये जो जंग है, इसकी शुरुआत के लिए, इसकी जर्नी के लिए कंटेंट को एक्यूमुलेट करना, मैं यूँ कहूँ करेक्ट कंटेंट को एक्यूमुलेट करना, उस कंटेंट को कंसोलिडेट करना एंड देन फाइनली उसकी प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना, ये 3 इंपॉर्टेंट हिकअप्स है जिसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। 1 घंटा बैठ के पहले स्ट्रैटेजाइज कर लो कि अगले 40 दिन क्या करना है, तो शायद अगले 40 दिन का सफ़र आसान हो जाएगा। और आप सभी लोगों के लिए यही सारी चीज़ें लेकर मैं आई हूँ। कंटेंट एक्यूमुलेशन से मेरा मतलब है कि पढ़ने को तो 1000 चीज़ें हैं, बट क्या नहीं पढ़ना है वो पहले सॉर्ट आउट करो, और क्या क्या पढ़ना है वो पहले सॉर्ट आउट करो। अगर आपको ये पता है कि अब ये चीज़ें मुझे पढ़नी है, तो अगला फेज आता है कि उनका कंटेंट का कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करो। क्या पढ़ना है, कितना डीप पढ़ना है, ये डिसाइड करो। और फिर आती है उसकी प्रैक्टिस की बात। जो पढ़ लिया उसमें से कुछ भी पूछ लो, सब आता है। आप भले ही एक टॉपिक ऐसा पढ़ लो जिससे 40 सवाल बने, तो 40 सवाल आपको आने चाहिए। आपका एग्जाम शिफ्ट वाइज होगा। 19 तारीख तक एग्जाम है, 1 जनवरी से 19 जनवरी तक। तो आप जानते हो कि 35 से 36 शिफ्ट के अंदर पेपर होगा। तो ये सभी शिफ्ट के अंदर अगर मान लो आखिरी भी मेरा शिफ्ट आता है और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से ही सवाल बनना है या डेटाबेस में एसक्यूएल से ही सवाल बनना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप एसक्यूएल से कुछ भी पूछ लो, मुझे आता है मैम। तो क्या उतना कंसोलिडेशन है या नहीं, और वो चीज़ कैसे पता चलेगी, वो रिहर्सल कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, एप्लीकेशन सीखोगे, और उस प्रैक्टिस के बाद में आएगी आपका परफॉर्मेंस का दिन, यानी कि वो 3 घंटे क्या करके आते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो मैं कैसे स्ट्रैटेजाइज करती हूँ, प्लान करती हूँ, ये सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं, मैं आप सभी लोगों को, आप जानते होंगे कि आपके पेड कोर्सेज पे भी लेके आती हूँ। और आप सभी लोगों के लिए ये नया साल सिलेक्शन वाला हो, इसीलिए सिलेक्शन पैक ही लेके आ गई हूँ। ये सिलेक्शन पैक जो है ये आप सभी लोगों के लिए आया है, जिसमें आपको हमारे लिखी हुई पिछले 5 साल के पेपर 1 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन डिटेल के अंदर मिल जाएंगे, जो कि बुक आपके घर पर डिलीवर होगी। 1 दिसंबर के बाद ये आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आप लोगों को पेपर 1 के 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, और आप लोगों का क्रैश कोर्स होगा मात्र 30 दिन। और 30 दिन में पेपर 1 के अंदर कैसे आप लोगों को 100% सिक्योर मार्क्स मिलेंगे, वो हम लोगों की तैयारी रहती है। और ये मेरा नहीं, ये पिछले साल के सिलेक्टेड 3500 से ज़्यादा बच्चों का भरोसा है, हमारा वादा है, इरादा है कि कैसे हम ये नया साल बनाएंगे सिलेक्शन वाला। तो सिलेक्शन पैक आप सभी लोग ले सकते हो, प्राइस आपके सामने है। आप सभी लोगों के लिए ये जो सारी की सारी चीज़ें ये अवेलेबल है JRF अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर। जब हम लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हूँ यहाँ से। सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त आपके लिए ये है कि आप अपनी गोल को डिसाइड करो, अपना टारगेट डिसाइड करो। देखो आज आप लोगों के पास में जो तारीख है भाई, इससे आप हिसाब लगाओ तो आपके पास में 35 से 40 दिन का समय बच गया है। ये 35 से 40 दिन के अंदर अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लूँगा, रिवाइज कर लूँगा, प्रैक्टिस कर लूँगा और फिर पेपर में जाके अटेम्प्ट भी कर लूँगा, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को वेकअप कॉल देना पड़ेगा, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है। टाइम अब ये आ गया है कि क्या पढूं जिसमें कम से कम मेहनत से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकूं। आपको वो 30% ऑफ द सिलेबस पता होना चाहिए, जिससे 70% ऑफ द क्वेश्चन पेपर बनता है, और 70% ऑफ द क्वेश्चन पेपर को 100% अचीव करके आना है, तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बनते हैं।
कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ। जैसे कि आप लोग जानते हो, हर साल के ट्रेंड में देख लेना, जून से ज़्यादा अच्छा कंपटीशन दिसंबर में देखने मिलता है। और इस बार तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी आपको बढ़े हुए मिलेंगे। पिछली बार 11 लाख थे, तो इस बार आप एक्सपेक्टेड मान के चलिएगा कि 12 से 13 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है ये बार फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे। और यूजीसी नेट एग्जाम ऐसे जितने भरते हैं उतने ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि 5 लाख गायब हो जाते हैं, बिल्कुल देते हैं। 10 लाख ने दिया है भाई इस बार पेपर, अगर 11 लाख ने भरा था। तो आप सब लोग याद रखना कि कंपटीशन टफ है, तो आपको बॉटम अप अप्रोच लगानी है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच आपको लगानी है। मुझे पता होना चाहिए, चाहे मेरा पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उसके 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आप आज मैं पेन पेपर दूं और आपको बोलूं कि पेपर 1 के 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख, पेपर 2 के तेरे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख, तो आप लिखने चाहिए हो, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़। अगर नहीं पता है तो पता करो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, ऑलरेडी पेड स्टूडेंट हो तो पेड क्लासेस में भी आपको ये बताई जाता है, आपको पता होना चाहिए। आपको आपका सिलेबस खुद डिसाइड करना है, क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस तो बहुत वास्ट है। आपको पता होना चाहिए अगले 40 दिन मुझे क्या पढ़ना है, बस उसी पे फोकस करो, बाकी इधर उधर ध्यान मत दो। अगर मैं बात करूँ तो पेपर 1 में 100 नंबर, पेपर 2 में 200 नंबर, मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 300 में कितने नंबर लाने हैं ये डिसाइड करूँ। जैसे मैं आप लोगों को मेरा बताती हूँ कि कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है वो 220 नंबर मिनिमम थे जो मुझे चाहिए हैं, तो मैं इसका थोड़ा बढ़ा देती हूँ और 220 से 230 का मेरा टारगेट है। ये नंबर मुझे चाहिए हैं। अगर ये नंबर मुझे चाहिए हैं तो आप अच्छे से जानते हो कि मुझे इन दोनों के अंदर थोड़ा बहुत हिसाब लगाना पड़ेगा। अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर 200 में से कम हम माने कि यार मैम आप जो है वो 150 नंबर लेके आइए। 150 नंबर मतलब 100 में से 75 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अगर आप इस तरीके का कोई हिसाब किताब लगा सकते हो तो आप सोच के देखना कि पेपर 1 के अंदर आपको कितने नंबर लाने हैं। आपको लेके आने हैं 70 नंबर। पेपर 1 में 100 में से 70 नंबर लाने हैं। जैसे जैसे यहाँ पर नंबर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर नंबर जो है आप घटा सकते हो। कॉम्बिनेशन बनाना आपका काम है। यहाँ पर 80 ला सकते हो तो यहाँ पर 140 चलेगा, बट अगर यहाँ पर भी 160 ले आए और यहाँ पर भी 80 ले आए तो कट ऑफ से और ऊपर चले जाओगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैं मिनिमम स्कोर लिख रही हूँ कि इतने मुझे नंबर लाने हैं। यानी अगर मैं बात करूँ तो पेपर 1 के अंदर मुझे 35 सवाल सही करने हैं 50 में से, और अगर बात करूँ तो मुझे यहाँ पर जो है वो 75 सवाल सही करने हैं 100 सवालों में से। अगर मैं जोड़ तोड़ लगा के हिसाब किताब लगाऊं तो 15 क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर सकते हो और 25 क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर सकते हो। गौर फरमाइएगा, अगर इतने गलत करते हो तो भी 220 से 230 नंबर का टारगेट आप अचीव करोगे। ये मैं मिनिमम बता रही हूँ। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो और मॉक टेस्ट के अंदर आपके 220 नंबर आ रहे हैं 300 में से, तो ये आप लोगों के लिए एक सिचुएशन है जहाँ पर आपको और 10 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो अपने घर के एनवायरनमेंट में। तो बाहर के एनवायरनमेंट में तो और 10 नंबर कम कर लेना, तो इसका मतलब ये है कि 10 नंबर और ज़्यादा लाने यहाँ पर घर के अंदर मॉक टेस्ट के अंदर, तब जाके वहाँ पर जो है उससे 10 नंबर कम आप लोग अचीव कर पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक एग्जाम का पूरा विसिनिटी वहाँ पर बनने वाला है। मैं ये हिसाब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ रही थी उसके अकॉर्डिंग ये रहा था हिसाब किताब। मेरे हिसाब से अगर 200 नंबर लेके आते हो आप यूजीसी नेट एग्जाम में कंप्यूटर साइंस के साथ में, तो इट्स अ वेरी गुड स्कोर। बट क्योंकि पिछली बार पेपर कैंसिल हुआ, रिपीट हुआ, ये हुआ वो हुआ, जो भी हुआ, कुल मिला के 220 मेरे को लगता है कि एक सिक्योर नंबर है जो कि आप लोगों को ट्राई करना चाहिए 100%। तो आपको अपने अपने पेपर में ये बताना है, ये जानना है कि मेरे को इतना स्कोर लाना है। कॉमेंट सेक्शन में बताना आपके पेपर की पिछली बार की कट ऑफ के अकॉर्डिंग कि आपको इस बार कितने नंबर लाने हैं। जब आपने ये डिसाइड कर लिया तो आपको पता होगा कि आपको 3 स्टेप प्रोसीजर लगाना है। आपने ये 50 टॉपिक जब लिख लिए ना, तो आपको इन 50 टॉपिक का कंटेंट पता होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास में आता है मैलवेयर्स, हर बार सवाल बनता है साइबर अटैक्स मैलवेयर्स के ऊपर। सारा का सारा मैलवेयर लिया, एक बारी में सारे मैलवेयर्स पढ़ लिए, ठीक है जी, उनका कंटेंट आपने पढ़ लिया। अब कंटेंट पढ़ने के बाद में आपके पास में 3 चीज़ों की एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी उसको समझने की, समझना ऐसा है कि आप सभी लोग जो है कभी भी अगर मैं उस पर कोई सवाल पूछूं तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है आप क्या उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं रिसर्च एप्टीट्यूड आपको पढ़ाती हूँ पेपर 1 में, और मेरे पास सबसे ज़्यादा ये डाउट आता है कि मैम जो हम पढ़ रहे हैं समझ तो आता है, पर जब क्वेश्चन आता है तो हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो क्या करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप कॉन्टेंट पढ़ते हो तो साथ साथ उसके क्वेश्चन लगा के ट्राई करते रहा करो। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि मैं जब भी क्लास लेती हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो हमेशा क्लास के एंड में रिफ्लेक्शन देती हूँ। जितने भी बच्चे हैं जो मेरे साथ में 11 बजे वाली पेड क्लास में जुड़ते हैं उसको पता होगा, मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ उसके बाद रिफ्लेक्शन देती हूँ। रिफ्लेक्शन इसीलिए देती हूँ, जो पढ़ा उसके बाद तुरंत उस टॉपिक के क्वेश्चंस देखो, और सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर लगा के देखो। अगर प्रीवियस ईयर ही नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो फिर बाकी सब चीज़ें तो छोड़ ही दो। तो हमारे पास में एक कंटेंट पढ़ा, कंटेंट पढ़ने के बाद उसको अच्छे से समझा। समझने ऐसा है कि आप खुद उसके शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हो। आपको पता होना चाहिए
सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ आपने कैसे समझी। वो बहुत पर्सनल होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, याद करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। और आपके पास में सॉल्यूशन होने चाहिए भाई आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, आप खुद से सॉल्व करने वाले होने चाहिए। और अगर ये हो जाता है तो फिर आप लोग आपके मॉक टेस्ट या जो आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। एंड देन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है ये थर्ड वाला फेज। अगर किसी कंटेंट को आप किसी दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप ये मान लेना कि वो कंटेंट आपको सबसे अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। सो देन थर्ड स्टेप आता है कंसेप्ट के कंसोलिडेशन में, एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। जो मिले जैसे मिले समझा दो, और कोई नहीं मिले मम्मी को जाके सुना दो कि मम्मी देखो इसका मतलब ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा। और जेन्युइनली बता रही हूँ, थोड़ा पिटाई खाओगे बट हो जाएगा। जब दूसरे को एक्सप्लेन करते हो तो आपको खुद को बहुत सारे डाउट्स आते हैं, आपको लगता है ये ऐसे था क्या, ये वैसे था क्या। जब दूसरे को एक्सप्लेन करते हो तो आपकी एनालिटिकल पावर सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती है और तब आपको टॉपिक सबसे अच्छे से समझ में आता है। तो ये हो गया आपका पार्ट और आपके पास समय है, आप ये कर सकते हो। 50 टॉपिक पढ़ने बोल रही हूँ, एक बार 50 पूरे कर लोगे तो अपने आप अपने टॉपिक इंक्रीज हो जाएंगे। एंड देन होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक मॉक टेस्ट दिया या बेसिकली आपने एक टॉपिक के अंदर ये किया, 2 टॉपिक के अंदर किया, 10 के अंदर किया। रिलायबिलिटी मीन्स रिपीटेबिलिटी, मीन्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपके स्कोर में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपकी एक्टिविटीज़ में कंसिस्टेंसी। आज 10 मिनट पढ़ रहे हो तो 10 मिनट मतलब 10 मिनट है, 20 मिनट मतलब 20 मिनट है। ये इंक्रीजिंग ग्राफ में जाना चाहिए, डिक्रीजिंग में नहीं। आज पढ़ लिए, फिर कल पढ़ लिए, फिर 2 दिन छुट्टी मार लिए, फिर ये इरेगुलरिटी, इनकंसिस्टेंसी नहीं चलने वाली है। और 40 ही तो दिन है, 40 दिन बाकी सारे तमाम चीज़ें छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब है, 40 दिन का ब्रेक ले लो, ट्राई कर लो। मुझे पता है मुश्किल है पर ट्राई कर लो। ये 40 दिन अगर आपके लिए यूजीसी नेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये 40 दिन आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट 40 दिन है, आप नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर आपकी प्रायोरिटी कुछ और है और साथ में यूजीसी कर रहे हो तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। बट हाँ, मेरे पास वो बच्चे हैं, या मुझे लगता है कि ये वीडियो वही बच्चा देख रहा होगा जिसकी टॉप प्रायोरिटी है यूजीसी नेट। तो 40 दिन सब काम छोड़ दो और लग जाओ अपनी तैयारी पर। देन कम्स मेरे लिए अगला टॉपिक जो होता है कंसिस्टेंसी के अंदर, और वो होता है आपके लिए आप जब बार बार मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट वर्सेस रियल एग्जाम का अंदर डिफरेंस आता है। आपने नोटिस किया होगा, मॉक टेस्ट के अंदर आपके फिर भी ठीक नंबर आते हैं, रियल एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम होती है, सिली मिस्टेक्स होती है, और वो होती है रिलायबिलिटी की कमी की वजह से, कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से। आप क्या करते हो, हर मॉक टेस्ट में अलग अलग तरीका ट्राई करते हो पेपर को अटेम्प्ट करने का, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। सबसे सही तरीका मॉक टेस्ट को करने का होता है, आप मॉक का मतलब होता है प्रैक्टिस, वो चीज़ प्रैक्टिस करो जो आपको करनी है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि मैं RCDI सबसे पहले करूंगा, तो सभी मॉक में सबसे पहले करो। ये मत सोचो कि इसमें बड़ा है तो बाद में करूंगा, इसमें छोटा है तो बाद में करूंगा। ये सब एडजस्टमेंट रियल एग्जाम में करने के होते हैं, मॉक टेस्ट में नहीं। मॉक टेस्ट मतलब अपने आप को ऐसा फील दो कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो। यानी आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी, मेरे को इतने टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतने में ये करना है। इसमें टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि 4 घंटे लग रहे हैं, पेपर 1 में 2-2 घंटे लगा रहे हो। इसका मतलब ये है कि 3 घंटे में मेरे को कैसे भी करके 230 नंबर लाने हैं। कैसे लाने हैं, कैसे मैं टॉपिक्स कवर करूं, कैसे मैं पेपर को अटेम्प्ट करूं। तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए वही चीज़ रिहर्स करो जो आप सभी लोग करने वाले हो रियल एग्जाम के अंदर। आप अपना पैटर्न डिसाइड करो, पहले क्या सॉल्व करना है, फिर क्या सॉल्व करना है, फिर क्या सॉल्व करना है। और यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट गेम खेलो। अगर आपको पता है कि आप पैसेजेस में अच्छे हो, पेपर 1 और पेपर 2 के पैसेजेस पहले कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले क्वेश्चन में चॉइस एलिमिनेशन लगा सकते हो तो चॉइस एलिमिनेशन लगाओ, पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर आता है बात कि आप सभी लोगों को जब आपका पैटर्न समझ में आ गया ना कि आपका ये पैटर्न है पेपर को सॉल्व करने का, तो इस पैटर्न के ऊपर आपको क्या करना है, बार बार रिपीटेबिलिटी लगानी है। आपको एटलीस्ट अगर आपका पेपर 1 60 मिनट में आपको करने का एक आइडिया होता है तो आपको ट्राई करना है कि 60 को कैसे 50 करो, क्योंकि एग्जाम के अंदर 10 मिनट का आप थोड़ा मार्जिन लेके चलो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो। हाँ, मुश्किल है, मैं पर नहीं कह रही हूँ कि अगर आपने 10 भी लगाए ना, 10 मॉक भी लगाए अगले 30 दिन में, तो मेरे हिसाब से आपकी रिहर्सल हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। रोज सुबह एक RC और एक DI, ये तो करना ही है। तो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, 4 साल पहले का वीडियो उठा के देख लेना, एक RC एक DI। और उसके बाद में आप लोगों को यूनिट वाइज डिवीजन करना है, पेपर 1 की एक यूनिट पकड़ लो, पेपर 2 की एक यूनिट पकड़ लो और रिवाइज कर लो। या मैं ये कहती हूँ जब टॉप 50 चुन लिए ना, तो टॉपिक वाइज चुन लो, हिसाब लगा लो कि एक दिन में इतने टॉपिक पेपर 1 के करूंगा, इतने पेपर 2 के, और उस टॉपिक को करो। यानी कि पिक योर टारगेट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरे मॉक टेस्ट को एज अ होल देखते हैं और उसमें नंबर लाने की कोशिश करते हैं। डोंट डू दिस। आपने अगर आज ICT का टॉपिक रिवाइज किया है तो जो टॉपिक रिवाइज किया है उसका क्वेश्चन मॉक में 100% सही होना चाहिए। अगर कल मैंने रिसर्च का एक टॉपिक पढ़ा तो रिसर्च का वो टॉपिक और ICT का टॉपिक जो कल पढ़ा था वो दोनों सही होने चाहिए। धीरे धीरे अपने हर्डल्स जो है वो हटाओ।
तो अपना टारगेट पिक करो कि मैं आज इस यूनिट के इस टॉपिक पे टारगेट कर रहा हूँ, अगर इस मॉक टेस्ट में उसका क्वेश्चन आता है तो मैं उसे सही करूँगा। और इसका सबसे सही तरीका आपको मिल जाएगा जब आप ये चीज़ करोगे। जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो तो आपके पास यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर है, आप उसे सॉल्व कर लो ना। जैसे मैं जो बुक दे रही हूँ प्रीवियस ईयर की, उसमें मैंने ये किया है, हर यूनिट के अलग अलग क्वेश्चंस बना दिए हैं, तो हर यूनिट के आपको सारे प्रीवियस ईयर एक जगह मिल गए। तो आप उस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर आपका टारगेट पिक करना इजी हो जाएगा। तो आपको इंडिविजुअल एंटिटी को सेग्रीगेट करके भी टारगेट करना है और फिर एज अ होल भी देखना है कि 230 नंबर कैसे लेके आने। तो इस तरीके से अपने रियल एग्जाम का फील आपको बनाना पड़ेगा। और रियल एग्जाम और मॉक में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मैं इसको लेकर डिफरेंट वीडियो भी बनाऊंगी, इफ यू वांट तो कमेंट करके जरूर बताना। देन आता है आप सभी लोगों के लिए या मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। देखो, आप सभी लोग बचपन से लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, आपने कितने साल रेगुलर पढ़ाई करी होगी, लिख लिख कर पढ़ाई करी होगी, बट वो सारी चीज़ें हमको याद नहीं है। बट हाँ, कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको बचपन में आपने पढ़ी थी या आपने अपने पूरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ी थी, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमेशा स्टक कर जाती है। देखो, बात ऐसी है दैट दिस इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ो, उसका कीवर्ड आपको हिट करना चाहिए और सबकॉन्शियस रिवर्ट बैक करना चाहिए। जब सबकॉन्शियस आपको कोई आंसर बताता है तो आपको वो टिक करके आ जाना चाहिए, फिर उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो पहली बार आपका सबकॉन्शियस आपको रिफ्लेक्ट बैक करता है ना, वो सबसे बेस्ट एपिसोडिक मेमोरी से रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो वो चीज़ आपकी जो है वो तब आती है जब आपने 500 पेजेस में कोई चीज़ लिखी, पढ़ी, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो 100 में, 100 पेजेस से 5 पेजेस में ला सकते हो और फिर अंत में आप एक पेज पर पूरी चीज़ लिख सकते हो। जितने कम पेजेस पे लिखी हुई होगी उतनी ज़्यादा आपके मेमोरी में जा चुकी होगी। तो आपको ये जर्नी खुद की बनानी पड़ेगी। कोई टॉपिक जब पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को पढ़ते समय इस तरीके से रिवाइज करो कि कम से कम तो पेजेस पर रह जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग के अंदर आ जाए। ये पेपर 1 में भी बोल रही हूँ, पेपर 2 में भी बोल रही हूँ। आपके लिए इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 8am जो सीरीज स्टार्ट करी है JRF एक्सप्रेस, आपने नोटिस किया होगा मैं एक ही स्लाइड लेके आती हूँ और एक ही स्लाइड के ऊपर पूरा टॉपिक रिवाइज करवा रही हूँ पेपर 1 का। वो इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों के लिए सारी चीज़ें जब आपके पास एक स्लाइड पे होती है ना, तो सब आपको रिफ्लेक्ट बैक करती है कि अच्छा इसका ये था, इसका ये था। हर एक शब्द, हर एक एक्रोनेम जो उस पर लिखा होगा वो आपको पता होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ चुकी होगी। और जब आप कोई भी उससे रिलेटेड टॉपिक देखोगे तो आपको एग्जैक्टली याद आ जाएगा कि मैंने इस पेज पे इस कॉलम के यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई थी। तो आपको सबकॉन्शियस जवाब दे रहा है। और जिस दिन आपके पास में ये टैलेंट आ गया कि आपका सबकॉन्शियस जवाब दे सकता है, तो आपका सेल्फ बिलीव बढ़ता है, क्योंकि आपको अंदर से पता चलता है कि ये आंसर सही है, आपको वो कन्फ्यूजन नहीं रहता। और ये सब चीज़ों के बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जब आप मॉक टेस्ट देते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना ही मेन है, तो आप सभी लोगों के पास में चॉइस एलिमिनेशन जैसी ट्रिक होनी चाहिए। डू नॉट फाइंड द करेक्ट आंसर, ट्राई टू फाइंड द रॉन्ग आंसर एंड एलिमिनेट इट। मैं हमेशा बोलूँगी ये चीज़, आज तक बोलती आई हूँ, आगे भी बोलूँगी। जिसके पास ये कला है कि वो चॉइस एलिमिनेट कर सकता है, वो कभी एंड में 2 ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होगा। गलत पिक करो, सही मत पिक करो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया कि मैं कैसे आप लोगों को बता सकूँ कि मैं आपकी जगह होती तो क्या सोचती, और कैसे मैं अपने कंटेंट के एक्यूमुलेशन पर, कंटेंट के कंसोलिडेशन पर, परफॉर्मेंस पर काम करती। 3 घंटे क्या करके आओगे वही मेन है, बट उसके लिए ज़रूरी है कि क्या रास्ता आपने पिक किया है, यानी कैसे एक्यूमुलेट कर रहे हो, कितना डीप में उस कंटेंट को पढ़ना है, वो प्रीवियस ईयर बता देगा। तो कोई आपको उल्लू नहीं बना सकता है। पता है हाइपोथेसिस से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। मैं कह रही हूँ उससे एक लेवल ऊपर ही पता होना चाहिए। इसीलिए टॉपिक ज़्यादा मत करो, एक टॉपिक के अंदर ज़्यादा पढ़ो। अब आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन सरफेस एग्जामिनेशन नहीं रहा है, डिटेल में इनसाइट डीप क्वेश्चन भी बनने लग गए हैं। सो एनालिटिकल अप्रोच लाओ, थोड़ी एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच लाओ, काम आसान हो जाएगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट में बताइएगा क्या अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। मेरी तरफ से मैंने बेस्ट ट्राई किया कि मैं कैसे आप लोगों को बता सकूँ कि मैं आपकी जगह होती हूँ तो तैयारी कैसे करती हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।